हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 के अंदर फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे, जो नॉर्मली हम सब के अंदर निमोनिया कोज करते हैं। इन्होंने इस बैक्टीरिया को जब ग्रो किया कल्चर प्लेट पे, तो दो स्टीन्स प्रोड्यूस हुए, एस स्टेन एंड आर स्टेन। हम जानते हैं एस स्टेन और आर स्टेन में किस तरीके का डिफरेंस है। एस स्टेन वाले जो बैक्टीरिया थे निमोनिया कोज करने वाले, उन्हें हम स्मूथ कॉलोनीज का नाम देते हैं, और आर स्टेन वालों को हम रफ कॉलोनीज का नाम देते हैं। अब ये एस स्टेन को स्मूथ क्यों नाम दिया? क्योंकि इन बैक्टीरियाज के पास म्यूकस की कोटिंग थी, एक पॉलीसेकेराइड से बनी हुई। इस कोटिंग की वजह से दे आर एबल टू इन्वेड आवर इम्यून सिस्टम। ये जिस भी ऑर्गेनिज्म को निमोनिया कोज करें, जिस भी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करेंगे तो उनमें निमोनिया कोज करेंगे। तो जो निमोनिया कोज करेगा, इस वजह से इसका नेचर हमने कहा विरुलेंट नेचर है। नेक्स्ट अगर आर स्टेन की बात करूं तो इनके पास ये जो म्यूकस की कोटिंग है वो एब्सेंट है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू डिफीटेड आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इजिली डिफीट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये निमोनिया कॉज नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन विरुलेंट and don't cause pneumonia। दोस्तों, बैक्टीरिया के नेचर जानने के बाद इन्होंने विरुलेंसी टेस्ट किया माइस के हेल्प से। इन्होंने क्या किया, एस स्टेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो रिजल्ट देखा माइस की डेथ, माइस डाई। सेकेंड केस में इन्होंने आर स्टेन को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो लाइव था, मतलब माइस जिंदा था। दैट मीन्स निमोनिया कॉज नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने हीट किल्ड एस स्टेन को फिर से माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो इन्होंने देखा कि माइस जो है वो लाइव है। दैट मीन्स निमोनिया अभी भी नहीं कॉज हुआ उस माइस के अंदर। फोर्थ केस इन्होंने रखा एस स्टेन हीट किल्ड प्लस आर स्टेन लाइव को। जब इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो अब माइस की डेथ हो गई। दैट मीन्स इन्होंने माइस के अंदर निमोनिया कॉज किया। अब बाद में जब वो डेड माइस था, इन्होंने वहां से रिकवर किया एस स्टेन बैक्टीरिया को फ्रॉम द डेड माइस। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा हुआ है कि हमारा जो आर स्टेन है वो समहाउ ट्रांसफर हो गया है एस स्टेन बैक्टीरिया के अंदर। तो यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहता है, समहाउ द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया जो है वो हमारे आर स्टेन को एस स्टेन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, ये जो कन्वर्जन है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर से हुआ है। बट अभी भी ग्रिफ्थ की हेल्प से हमें नेचर नहीं पता चला कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए। सो दोस्तों, मेरे साथ लगे रहिए।